हम कक्षा 8 की एनसीईआरटी की किताब से व्रत आपको बता रहे हैं। इसमें प्रमेय है, किसी व्रत में उसके केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया या खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जैसे ये हमारा एक व्रत है, क्या है? एक व्रत है जिसका केंद्र O है। इस पर जीवा ये AB है और जीवा AB पर जो ये लंब डाला जाता है, ये लंब, ये मान लो यहाँ पे C, तो प्रमेय कह रही कि AC बराबर BC, ये दोनों बराबर भागों में बट जाते हैं। माने जीवा पर, केंद्र से जीवा पर जो खींचा गया लंब है, ये इनको समद्विभाजित करता है। अब इसका विस्तार से कैसे समद्विभाजित करता है, जब हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे व्रत का, जिसमें व्रत के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे, एक स्पेशल वीडियो, उसमें सारा विस्तार से बताया जाएगा। अभी इसको इतना समझना है। इसके अलावा इसका एक और उलट प्रमेय है, एक अपोजिट है। वो क्या है कि जब जीवा के मध्य बिंदु से जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं, तो वो जीवा पर डाला गया लंब होता है, या जो रेखा ये मिलती है, ये जीवा पर लंब होती है। ये बिल्कुल सही है। और ये यहाँ पे 90 का होता है लंब है, तो ये दोनों अपोजिट हैं। तो चाहे इसके बीच में मध्य में जीवा को मध्य बिंदु से केंद्र से मिलाया जाए, या केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए, इस दोनों में ये AC और BC बराबर होती है। अब अगली प्रमेय इसके बाद बताते हैं। अब अगली प्रमेय है, किसी व्रत में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। जैसे हमारा ये व्रत है, इसका ये केंद्र O है और इसमें जो जीवा है ये AB और ये जो है ये है CD जीवा है। समान जीवाएं हैं, CD और AB समान है। इसमें होता है अगर समान दूरी पर भी हो तो वही चीज़ आती है। और ये जो है समान दूरी पर केंद्र पर कोण बना रही है, जो केंद्र है, केंद्र पर कोण बना रही है, माने कोण AOB, ये कोण COD। कहने का मतलब ये है कि ये जो कोण है, ये अगर केंद्र से जीवा व्रत की में केंद्र से जीवाएं अगर समान दूरी पर हैं, तो वो केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। इसका उल्टा भी एक है जो प्रमेय है, वो ये है कि अगर कोण अगर किन्हीं जीवाओं के व्रत में अगर कोण समान है, तो वो जीवाएं भी समान होंगी। माने AB बराबर CD, दोनों इसमें होती हैं। अगर जीवाएं समान हैं तो समान कोण होंगे, अगर समान कोण है तो जीवाएं भी समान होंगी। और इसमें समान दूरी का भी होता है कि ये जो है समान दूरी पर भी होंगी। चलो इसके बाद अगला और बता देते हैं, इसमें इतना ही है बस। अब प्रमेय है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रमेय है। यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर हों तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। जैसे ये एक वृत्त है, इस पे A, B, C, D ये बिंदु है। ये एक वृत्तीय बिंदु या चक्रीय बिंदु कहलाते हैं। ABCD ये क्या है? चक्रीय बिंदु। और चारों चक्रीय बिंदु हैं और इनको हम मिला देते हैं, तो ये हमारी
चतुर्भुज जैसी आकृति बन जाती है, 4 भुजाओं वाली आयत भी वर्ग जैसी। लेकिन ये हकीकत में जब यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। इसके चारों शीर्ष जो है चतुर्भुज के वो वृत्त के परिधि पर या वृत्त पर स्थित हैं, तो ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। इसके सम्मुख कोण की बात आ जाए इसके सम्मुख कोण कौन है? सम्मुख कोण, तो इसके सम्मुख कोण होंगे AC, कोण A का सम्मुख C और कोण D का सम्मुख D। अब इसमें एक चीज समझने की है कि चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। जैसे जे कोण और जे कोण संपूरक होगा, संपूरक मान है 180 अंश डी और बी। तो कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। ये कैसे होता है ये हम जब स्पेशल वीडियो डालेंगे तो उसमें ये सब डालेंगे, अभी हमको इतना ही समझना है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमने समझ लिए, चक्रीय चतुर्भुज समझ लिया। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी कि जो सम्मुख कोण होंगे वो 180 अंश के होंगे। इसी और आगे का अभी प्रश्नावली भी लगनी है इनकी, तो आगे लगाएंगे। आज हम NCERT की हिंदी मीडियम की बुक कक्षा 8 की किताब के जो व्रत है उसके बारे में बता रहे हैं। उसमें छेद का, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु क्या होता है। छेद का क्या होता है? जैसे ये हमारा व्रत बना है, ये हमारा व्रत बना है, ये केंद्र बिंदु है वो मान लेते हैं। अब छेद का कौन सी रेखा होती है? छेद का रेखा वृत्त की वह रेखा होती है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर, जैसे ये ए है और ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो ये रेखा ऐसे ऐसे दो बिंदुओं पर काटे। ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे वो हमारी छेदिका कहलाती है। क्या कहलाती है? छेदिका। अब अगली है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है? ये हमारा जैसे बिंदु है, व्रत है, सॉरी, ये हमारा व्रत है और इसमें ये हमारी व्रत को स्पर्श करते हुए, जो व्रत को स्पर्श करते हुए हमारी जो है ये PQ रेखा है और ये स्पर्श कर रही है M बिंदु पर। तो PQ स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा वृत्त की वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाएगी, वो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। इसके अलावा इसमें दिया है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या है? स्पर्श बिंदु वह बिंदु है जिस बिंदु से होकर स्पर्श रेखा गुजरती है और जिस बिंदु से होकर स्पर्श रेखा गुजरती है वो वृत्त का स्पर्श बिंदु होता है। तो जो M है ये स्पर्श बिंदु है वृत्त का। इतनी बात आ गई समझ में? आगे का हम और बताते हैं। वृत्त की फिल्में है। वृत्त में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई या खींची गई त्रिज्या परस्पर लंब होती है। जैसे ये हमारा वृत्त बना है और ये हमारी
ये स्पर्श बिंदु M है, ये PQ हमारी स्पर्श रेखा है, और ये केंद्र बिंदु O है, और केंद्र बिंदु O है, और इसकी जो केंद्र बिंदु से जो त्रिज्या जो होती है, ये स्पर्श बिंदु पे लंब का काम करती है, और ये हमारा 90 अंश हो जाता है। जैसे हमारा ये वृत्त है, और इस पे वैसे भी वृत्त पे कहीं भी बिंदु हो, कोई भी बिंदु हो, अगर केंद्र से इस बिंदु पर जाएगा, बिंदु को मिलाने वाली रेखा, केंद्र और वृत्त के बिंदु को मिलाने, वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये परस्पर लंब होती है। ये कहीं भी डाला जाए ये लंब होती है। तो वो ये इसमें प्रमेय में है कि वृत्त में किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर से होकर जो त्रिज्या जाएगी या जो त्रिज्या खींची जाएगी वो परस्पर लंब होगी। बस यही निर्णय यहाँ पे हमें प्रमेय समझना है।